दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 58,46,000 के पार हो गई है। 25,37,595 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 3,59,532 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक कोरोना के 1,58,333 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 67,692 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 4,531 लोगों की मौत हो चुकी है। मरुधरा में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 8,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 180 लोगों की मौत हुई है। करौली में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने करौली कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक को संबोधित किया। बैठक में कोरोना के खिलाफ तैयारियों, जिले में टिड्डी की स्थिति और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना और उस पर चर्चा की। बीकानेर के लूणकरनसर विधायक सुमित गोदारा ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लूणकरनसर की विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति रहेगी। चूरू बीजेपी जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर सत्ताधारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर 4 जून को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में प्रदर्शन होगा। कोटा में गुरुवार को 902 सैंपल की जांच में 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके साथ मरीजों का आंकड़ा 423 हो गया है। कोटा में अब तक 328 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। गुरुवार को 6 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बालोतरा से अच्छी खबर सामने आई है। कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव 3 मासूम बच्चों सहित 13 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। कोटा में एक लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। जिले में अब तक 422 मरीज सामने आ चुके हैं। जालोर में अब तक कुल 9,761 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 6,365 रिपोर्ट नेगेटिव आई, 54 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। करौली के केमिस्ट एसोसिएशन ने अनोखी पहल की है। एसोसिएशन ने जिला न्यायालय परिसर में हैंड सैनिटाइजर मशीन लगवाया है। जोधपुर के वार्ड 50 में कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में सफाई कर्मी, नर्सिंग कर्मी, पुलिस के जवानों सहित कई कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कोरोना से बचाव के लिए चूरू शहर में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद सभापति और आयुक्त ने गुरुवार को दूसरे चरण के अभियान का आगाज किया। बूंदी के हिंडोली में एक महिला और केशवरायपाटन क्षेत्र में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोटा में समाजसेवी अमित धारीवाल ने एक सराहनीय पहल की है। धारीवाल ने अपने प्राइवेट स्कूल की 3 महीने की फीस माफ कर दी। जयपुर में एडिशनल डीसीपी ने सराहनीय काम किया है। सुनीता मीणा ने एक गर्भवती महिला के लिए गाड़ी भिजवाकर अस्पताल पहुंचवाया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने संगीत व्याख्याता विनय शर्मा द्वारा संगीतबद्ध कोरोना को हराना है शीर्षक गीत को समर्पित किया। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर के दौरे पर रहे। उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए डिस्टेंस के साथ स्थानीय लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया। अजमेर में कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में अब प्रशासन व्यापारियों को दुकानें खोलने की अनुमति दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच व्यापारियों को गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश दिए गए। भरतपुर के गांव पोंचरी के कुछ लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी और श्रमिकों से मारपीट की, जिसके बाद ग्राम विकास अधिकारी ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। भारतीय किसान संघ लाडपुरा तहसील क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने कोटा कलेक्ट्रेट के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए धरना दिया और गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर करने की मांग की। हड़ौती में गर्मी के चलते खरीद केंद्रों से गेहूं का लदान नहीं किए जाने से किसानों को परेशानी हो रही है। भीलवाड़ा में श्रमिकों के पलायन को लेकर उद्योगपतियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग उठाई कि उद्योगों को शुरू करवाकर श्रमिकों को पलायन से रोका जाए। कोटा से प्रवासी श्रमिकों का अपने घर जाने का सिलसिला जारी है। कोटा से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। अस्थि मोक्ष कलश रथ सेवा जारी है, जिसके तहत बूंदी से 16 अस्थि कलश लेकर 32 यात्री हरिद्वार के लिए रवाना हुए। भरतपुर में एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एहतियात के तौर पर संक्रमित इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने अवैध गांजे के
खेती पर दबिश दी है। साथ ही एक आरोपी को भी हिरासत में लिया। बूंदी में पिछले 70 दिनों से फंसे बिहार और पश्चिम बंगाल के 55 मजदूर को कोटा के लिए रवाना किया गया, जहां से इन मजदूरों को ट्रेन के जरिए घर भेजा जाएगा। बाड़मेर में निजी कंपनियों में कार्यरत मजदूरों को सैलरी नहीं मिलने की शिकायत सामने आ रही है। करीब 4 दर्जन से अधिक मजदूरों ने सैलरी दिलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर के क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने को लेकर शिकायतें मिल रही हैं, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई सुध नहीं लिया जा रहा। करौली की हिंडौन सिटी में लॉकडाउन के दौरान 15 व्यक्तियों के अस्थि कलश विसर्जन के लिए रोडवेज बस में हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। कोटा में पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने आरोपी के कब्जे से 90,500 रुपए भी बरामद किए। कोटा के नेहरू नगर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। धौलपुर के सहपऊ क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने एक विवाहिता की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक में 2 युवक बेहोशी की हालत में मिले। एक युवक मृत घोषित कर दिया गया, जिसका कारण गर्मी बताया गया, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। जयपुर में सीएम हाउस के पास आत्महत्या का प्रयास करने वाले युवक के खिलाफ ग्रामीणों ने आईजी को ज्ञापन सौंपा। जयपुर शहर में मादक पदार्थों के साथ पुलिस ने एक तस्कर को पकड़ा है। जांच के दौरान करीब 8 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। भीलवाड़ा में आबकारी विभाग ने 1500 लीटर वॉश नष्ट करके कई भट्टियों को नष्ट किया। भरतपुर में वन विभाग अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, जिसके चलते प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार बढ़ रहा है। राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 40,083 व्यक्तियों का चालान कर 81,25,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। कोटा में थेकड़ा रेलवे स्टील ब्रिज के पास झाड़ियों में भीषण आग लग गई। 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बीकानेर के खाजूवाला में एक वैन चालक को अवैध गैस भरना भारी पड़ गया। रिफिलिंग के दौरान गैस लीकेज से वैन में आग लग गई, जिससे गाड़ी जलकर खाक हो गई। चूरू के तारानगर में देर रात पीओपी फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें करीब 20 लाख रुपए का पशु चारा जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर, सूरतगढ़ और श्रीकरणपुर उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में टिड्डियों का मूवमेंट देखा गया। बीकानेर में टिड्डियों के दल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। देशनोक में बड़ी संख्या में टिड्डियों के पहुंचने से किसान परेशान हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई सुसाइड केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। सीआई विष्णुदत्त विश्नोई के सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सर्व समाज ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अलवर में निर्दलीय पार्षद अजय पूनिया पानी की सप्लाई करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सुजानगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राजसमंद में एक परिवार हत्या के मामले में न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। परिवार ने एसपी को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है। बीकानेर में लॉकडाउन के चलते कई लोगों का रोजगार बंद हो गया है। बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सहायता की मांग की। भीलवाड़ा में बीजेपी के अस्थायी जिला कार्यालय का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन सांसद सुभाष बहेड़िया ने किया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने खरीफ फसल बुआई में खाद उपलब्धता को लेकर कृषि विभाग की बैठक ली। अंतर्राष्ट्रीय माहवारी दिवस पर जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने माहवारी स्वच्छता अभियान चलाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला माहवारी स्वच्छता दिवस के मौके पर कोटा में भी स्वयंसेवी संस्था की ओर से महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे गए। जालोर आहोर कस्बे में सावरकर की 137वीं जयंती मनाई गई। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने वीर सावरकर की तस्वीर के आगे दीप जलाया। भीलवाड़ा जिले के चावड़िया गांव में कोरोना के खौफ से 4 माह की एक मासूम बच्ची का परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम महिपाल सिंह ने खुद शव को शमशान घाट ले जाकर बच्ची का अंतिम संस्कार किया। मौसम के बदले मिजाज ने भरतपुर के कई इलाकों में मौसम खुशनुमा बना दिया है।
नौतपा शुरू होने के बाद कोटा शहर पूरी तरीके से गर्म हो गया है। जिले का तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। भीषण गर्मी से झुलस रहे प्रदेशवासियों को आंशिक राहत आज से मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से देश भर में लॉकडाउन 4 चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन 4 का अंत होने में अब 2 ही दिन बचे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ टेलीफोन पर बात की। अमेरिका के शीर्ष एशिया विशेषज्ञ डॉक्टर एशले जे टेलिस ने कहा है कि भारत का लद्दाख मामले में क्लेम सही तभी अमेरिका के साथ आया है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को मध्यस्थता की पेशकश की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की पेशकश पर अब भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अमेरिका चीन के बीच अभी और तनाव बढ़ेगा। अमेरिकी संसद ने उइगर समुदाय को लेकर बिल पास किया है। बिल मंजूरी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा गया है। 2 महीने से ज्यादा लॉकडाउन की अवधि के बाद संसद का कामकाज जल्द शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। सीबीआई ने मरकज के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने दिल्ली की क्राइम ब्रांच से मरकज से संबंधित जो जानकारी मांगी थी वो मिल गई है। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि मजदूरों से बस ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें मजदूरों का किराया दे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें मजदूरों की वापसी में तेजी लाए। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। पुलवामा के राजपुरा इलाके में सेना ने एक सेंट्रो कार में बड़ी मात्रा में आईईडी बरामद की। कोरोना संकट के बीच गूगल ने बड़ा ऐलान किया है। घर से काम कर रहे हर कर्मचारी को 75,000 रुपए एक्स्ट्रा देगी। जुलाई से अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुला सकती है कंपनी। कोरोना संकट से लड़ने के लिए आम लोगों से भी फंड जुटाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। फंड के लिए डब्ल्यूएचओ ने किया नए फाउंडेशन का ऐलान। कोलकाता में घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है। एयरपोर्ट पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।